उस लड़के को फांसी होने वाली है। उसके पहले उसका फेवरेट खाना खिलाया जा रहा है। देखो इसका हाथ कैसे कांप रहा है। यह दुनिया के सबसे डरावने मंजरों में से एक होता है भाई। तो एक सवाल आता है भाई, जब इन्हें मरना ही है टांग कर, तो इन्हें खाना वगैरह देने की क्या जरूरत है? जब ये क्रिमिनल्स हैं, क्राइम किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी की बेटी का आर किया है, फिर भी ऐसा क्यों खिलाया जाता है? जॉन नाम का एक क्रिमिनल था जो मरने से पहले मुर्गा मंगवाया था, KFC, साथ में स्ट्रॉबेरी और साथ में फ्रेंच फ्राइज भी मंगवाया था। देखो भाई, क्या है ना, ये दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए, कितनी भी प्रोफेशनल हो जाए, लेकिन चलती इंसानियत से ही है। इसलिए कोई भी ऐसा क्राइम करे उसे मौत के वक्त कंफर्टेबल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधा मोदी जी को ही धमकी दे दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बिल्कुल सही नहीं किया है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के बाद रातों रात उठाकर न्यूयॉर्क लेके चला गया और अब बोल रहा है कि अगर इंडिया ने रसिया से सस्ता ऑयल खरीदा तो इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। यहां हमें डोनाल्ड ट्रंप की हिपोक्रेसी भी देखने को मिलती है, क्योंकि यूरोप की बहुत सारी कंट्री अलग अलग सेक्टर में आज भी रसिया के साथ ट्रेड कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलती। अब देखना होगा कि मोदी जी और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री इसके ऊपर क्या जवाब देती है। फ्री में तो आप लोग सरकारी पैसे का बड़ा मजा लेते हो, पर सवाल यह है, क्या यह सब गैर कानूनी नहीं है? जब भी भारत में इलेक्शन होता है, पॉलिटिकल पार्टियां फ्री में सामान बांटती हैं, कभी पैसा देती हैं, कभी महीने वाली योजनाएं निकाल देती हैं। आपको भी पता होगा, इलेक्शन से पहले वोट के बदले पैसा देना गैर कानूनी माना जाता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर किसी को पैसे या फायदे ऑफर करना इलीगल है, तो पॉलिटिकल पार्टियां ये सब खुलेआम कैसे कर लेती हैं? अब ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से क्लियर कर लो। अगर कोई पार्टी बोले वोट दो, मैं तुम्हें डायरेक्ट पैसा दूंगा, तो ये सीधा सीधा इलीगल है। लेकिन जो फ्री योजनाएं होती हैं, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं, पूरे राज्य या देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए होती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जन कल्याण के नाम पर बहुत बड़े वर्ग को कुछ ऑफर कर रही, ये एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी सही में है या फ्रॉड है? लोग पूछते हैं, एलॉन मस्क का कोई सामान हम लोग नहीं खरीदते, तो ये इतना कमाता कैसे है? कौन से कोने से? मतलब 1000 करोड़ ठीक है, लेकिन लाखों करोड़ अरबों रुपए ये छापता कैसे है? आज तक हमने स्पेसएक्स का कोई सामान नहीं खरीदा, फिर भी ये कंपनी अरबों डॉलर कमाती है, जितना दुनिया में और कोई कंपनी नहीं कमाती। इसका जवाब है खतरनाक। अरे वही नासा। नासा एक सरकारी एजेंसी है और नासा का स्पेसएक्स के साथ टाई अप है। नासा अपने मिशन के लिए स्पेसएक्स की सर्विस का इस्तेमाल करती है स्पेस ट्रांसपोर्ट को ग्रो करने के लिए। दुनिया में हजारों रॉकेट कंपनियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई यही क्यों करती है? क्योंकि इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है रीयूजेबल रॉकेट से। स्पेसएक्स के रॉकेट से आप अगर कुछ स्पेस में भेजते हो तो रॉकेट वापस अपनी जगह लौट आता है, फिर उसी रॉकेट को दोबारा यूज किया जाता है, फिर दोबारा, फिर दोबारा। ना टॉक्सिक पीछे हटने वाली है और ना ही ये धुरंधर। ठीक 19 मार्च को होगा महासंग्राम। टॉक्सिक ने अपनी रिलीज डेट बहुत पहले अनाउंस कर रखी थी। दूसरी तरफ है धुरंधर, जो इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल बन चुकी है। तो कंफर्म है, साल का पहला बड़ा क्लैश होने वाला है। टॉक्सिक एक इंपीरियल गैंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें यश के साथ एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 एक्ट्रेस हैं। इस मूवी का एक्शन डायरेक्शन किया है जे पेरी ने। जे पेरी एक अमेरिकन स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने जॉन विक, फास्ट एंड फ्यूरियस, द किलर्स गेम, डे शिफ्ट और आफ्टर बर्न जैसी फिल्मों में काम किया है। इनके साथ हैं KGF, विक्रम और लियो जैसी फिल्मों के एक्शन डायरेक्टर अनपर आरिफ। तो ओवरऑल ये एक पावर पैक्ड एक्शन थ्रिलर होने वाली है। पर्सनली मैं दोनों फिल्में मिस नहीं कर सकता। आप अपना ओपिनियन बताओ। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये है लाइफ और डेथ के बीच का फर्क। अगर दिल रुक गया तो एम्बुलेंस आने से पहले ये 2 मिनट सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया गया, कॉलेज में नहीं सिखाया गया, और जब जरूरत पड़ती है तो लोग डर जाते हैं। सोचो, अगर आपको बस इतना पता हो कि छाती के बीच में दबाव देना है, तेज और लगातार, तो शायद सामने वाला जिंदा बच जाए। CPR कोई डॉक्टर वाली स्किल नहीं है, ये आम आदमी की सुपर पावर है। आज नहीं सीखे तो कल पछताना पड़ सकता है। ये वीडियो आगे भेजो, क्योंकि अगली जान किसी और की नहीं, आपके अपने की भी हो सकती है। रुको, ये वीडियो मत छोड़ना। पाकिस्तान का ये वायरल केस सिर्फ स्कैंडल नहीं, ये सोसाइटी का असली चेहरा है। सोशल मीडिया पर उमेर वाला वीडियो घूम रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं फेक है, ड्रामा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा, अगर सब झूठ है तो इतना बड़ा बवाल क्यों? सोचो जरा,
कोई लड़की अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी सिर्फ व्यूज के लिए क्यों दांव पर लगाएगी? सच्चाई यह है कि प्रेशर, मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ऐसे केसेस को जन्म देते हैं। और सबसे गंदी बात, लोग वीडियो ढूंढ रहे हैं लेकिन ये नहीं पूछ रहे उस लड़की के साथ असल में हुआ क्या। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे साउथ एशिया की रियलिटी है। कमेंट में बताओ, गलती किसकी है, लड़की की या उस सोसाइटी की? दुनिया का सारा कचरा उठा के भारत में फेंक रहे हैं ये लोग। दिल्ली पुलिस ने अभी अभी एक खतरनाक और अजीब ग्रुप को पकड़ा है। ये ग्रुप विदेश से एक्सपायर्ड खाना इंपोर्ट कर रहा था और फिर उसे पूरी तरह से अवैध तरीके से इंडियन मार्केट में बेच रहा था। बिस्किट, चावल और रोजमर्रा के खाने का सामान, करीब 43,000 किलो एक्सपायर्ड फूड। अब ध्यान देने वाली असली बात सुनो, ये कोई बच्चों जैसा काम नहीं था कि डेट मिटा दी और पेन से नई डेट लिख दी। नहीं भाई, ये लोग बड़े बड़े प्रोफेशनल मशीनों से एक्सपायरी डेट पूरी तरह मिटाते थे और फिर नया बैच नंबर ऐसे चिपकाते थे कि असली और नकली में फर्क ही समझ ना आए। मतलब आप देखकर भी नहीं बता सकते कि एक्सपायरी डेट रियल है या फेक। इसीलिए अगली बार जब भी आप मार्केट से कोई भी पैक्ड प्रोडक्ट खरीदो, एक बार एक्सपायरी डेट वाली लाइन हल्का सा रगड़कर जरूर देखना। आपको अपने घर से गांव जाने में पूरा एक दिन ट्रेन में लग जाता होगा, राइट? अब सोचिए, अगर वही सफर सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट में हो जाए तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, बुलेट ट्रेन। और अभी अभी मोदी जी ने खुद बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। हाल ही में मोदी जी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट पर गए थे और लोगों के उसी सवाल का जवाब दिया कि बुलेट ट्रेन आखिर कब शुरू होगी। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए, भारत अगर चाहे भी तो बुलेट ट्रेन को जल्दी में लॉन्च नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह प्रोजेक्ट जापान की कंपनी के साथ पार्टनरशिप में बन रहा है और जापान के सेफ्टी नियम दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त माने जाते हैं। पटरी में जरा सी भी कमी हुई तो जापान की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलेगा। यह सिर्फ भारत का नहीं, जापान की टेक्नोलॉजी और रेप्यूटेशन का भी सवाल है। इसलिए अब तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का लगभग 55% काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रोजेक्ट 2027 के आसपास ऑपरेशनल हो सकता है। मतलब देर जरूर है, लेकिन जब आएगा तो इंडिया की ट्रैवल हिस्ट्री बदल देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। अमेरिका और उसके पड़ोसी देश वेनेजुला में ये क्या हो रहा है भाई? ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में कि अमेरिकी सरकार अपने पड़ोसी देश के घर में घुसकर पूरा मिलिट्री के साथ और वहां के प्रेसिडेंट को टांग के ले गई। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट इसके बारे में पोस्ट किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये, वॉर हो क्यों रहा है? कारण, अमेरिकी सरकार परेशान थी अपने पड़ोसी से, क्योंकि वही सबसे ज्यादा अमेरिका में ड्रग्स को भेजा करती थी। अकॉर्डिंग टू यूएस सरकार, जिस तरह इंडिया परेशान था पाकिस्तान के फेक नोट से जो कि हमारे देश में आ रहा था, वैसे ही 10 सालों से तंग था अमेरिका वेनेजुएला से। इनफैक्ट उसके प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो के ऊपर $50 मिलियन मतलब 350 करोड़ रुपए का एक अवार्ड भी रखा था जो उसको टांग के ले जा सकता है, बट कोई ले जा नहीं पाया। फिर आखिरकार अमेरिका सरकार ने हमला बोल दिया।